जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पौष मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे पौष पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत की कथा की आइए जानते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण उस राजा को अपना राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके पास संतान नहीं, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु उसे यह सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अपनी वृद्धावस्था को आता हुआ देखकर राजा ने अपने प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से अर्जित किया हुआ धन्य उपलब्ध नहीं है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों से कोई धन छीना है, न ही कभी किसी दूसरे के धन और राज्य को छीना है। अपनी प्रजा को मैंने अपने पुत्र के समान ही पाला है। यहाँ तक कि अपने राज्य के अपराधियों को मैं अपने पुत्र और बंधुओं के समान ही दंड देता आया हूँ। सबको एक समान माना है, सभी सज्जनों की पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त होकर मैं राज्य को संभालता आ रहा हूँ। उसके पश्चात भी मैं संतानहीन हूँ और अत्यंत दुखों को प्राप्त कर रहा हूँ। इसका कारण क्या है, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए उनके मंत्री तथा प्रतिनिधि वन की ओर गए। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अपने राजा की मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि की खोज करते रहे। एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, निरात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञाता, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महामात्मा महामुनि लोमश ऋषि के दर्शन को प्राप्त किया, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सभी ने जाकर बड़े ही आदर सत्कार से ऋषि को प्रणाम किया। उन सभी को वहां देखकर ऋषि ने उनके वहां आने का कारण उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि मैं आपकी चिंता कर और आपके कष्टों का समाधान अवश्य ही करूंगा। मेरा जन्म ही दूसरों की दुविधाओं को दूर करने के लिए हुआ है। आप निसंदेह होकर अपनी परेशानी हमसे कहिए। लोमश ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर सभी बड़े हर्ष से उनसे बोले, हे ऋषि, आप हमारी बात और हमारी समस्या जानने में ब्रह्मा से भी अधिक तत्पर हैं। अतः आप ही हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी के महात्मा राजा महिजीत प्रजा का पालन पुत्र के समान करते हैं, फिर भी वे स्वयं पुत्रहीन हैं और इसी कारण से वे दुखी भी हैं। हम सब उनकी प्रजा हैं और हम सब उनके दुख के कारण दुखी हैं। आपके दर्शन मात्र से ही हमें यह विश्वास हो गया है कि हमें हमारी समस्या का हल अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके हमारे राजन को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाएं। यह सुनकर लोमश ऋषि ने कुछ देर के लिए अपने नेत्रों को बंद किया और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर यह कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने पूर्व जन्म में कई बुरे कार्य किए। यह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता था और व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखा और प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस जलाशय में उस समय एक तत्काल ब्याही हुई गौ जल पी रही थी। उस वैश्य ने उस पीती हुई गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए उसे आज ये दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह इस जन्म में राजा बना है और ब्याही हुई गौ को जल पीने से हटाने के कारण वह इस जन्म में पुत्र का वियोग सह रहा है। यह सब सुनकर उनकी प्रजा ने कहा कि इस पाप के प्रायश्चित का उपाय भी कृपा करके बतलाएं। यह सुनकर लोमश ऋषि कहने लगे कि यदि राजन पौष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी व्रत करें और भगवान विष्णु की पूजा एवं अर्चना तथा दान पुण्य करें, तो ऐसा करने से उनका यह पाप नष्ट हो जाएगा और उन्हें संतान की प्राप्ति होगी।
यह जानकर सभी प्रजागण बहुत प्रसन्न हुए और वापस आकर राजा को सारा वृत्तांत बताया। राजा ने पूरे नियम और विधान के अनुसार पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत एवं पूजन अर्चन, जागरण तथा दान पुण्य किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और जल्द ही राजा को एक प्रभावशाली पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, आपकी यह कथा सुनने वाले, बोलने वाले और होकारा भरने वालों की भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सभी की संतानों की आयु लंबी करना और सबकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।